तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इज द देयर सोल्ड लिमिट फॉर द सस्पिशियस ट्रांजेक्शन फॉर विच रिकॉर्ड नीड्स टू बी केप्ट एज पर द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। 10 लाख होता है मनी लॉन्ड्रिंग में। एक सेकेंड मैं बताती हूँ आपको, डिटेल में बताती हूँ, डिस्क्रिप्शन में वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे लिखा है, एज पर प्रिविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 अ सस्पिशियस transaction include all cash transaction of the value of more than the 10 lakh or its equipment in foreign currencies। ओके, तो इसके कहने का मतलब है, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो होता है वो 10 लाख तक होता है, 10 लाख उसके अंडर पे आ जाता है, ठीक है। एज पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, तो 10 लाख पे आपको क्लिक करना है। देखो आपको क्या करना है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो आपको याद ही करनी पड़ेंगी, बिकॉज ऑफ जैसे कि कोई भी एक्ट है तो उनके बारे में हमें याद करना पड़ेगा। जैसे इसमें बोला है कि ये एक्ट कब लॉन्च हुआ था, तो 2002 में हुआ था और 10 लाख है इसका, ठीक है। तो ये आपको ऐसे थोड़ा याद करना पड़ेगा। ओके, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइजेस ऑफ अ बॉन्ड एंड इट्स इल्ड। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब है, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इल्ड और बॉन्ड जो होता है वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है। अगर बॉन्ड बढ़ती है तो इल्ड घट जाता है, अगर बॉन्ड घटता है तो इल्ड हमेशा बढ़ जाता है। इल्ड का मतलब यही होता है कि रिटर्न कितना आ रहा, हम ये बोल सकते हैं। जैसे कि हम बैंक में एफडी वगैरह डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पे हमें रिटर्न्स मिलते हैं, इंटरेस्ट रेट मिलता है। इसी तरीके से अगर आप बॉन्ड में जैसे आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको इल्ड मिलता है। इसके जो टर्म्स हैं वो हम इल्ड बोलते हैं इसे। तो ये हमेशा कहता है एक दूसरे के अपोजिट चलता है। इसमें क्या रहता है कि हमेशा अगर आपने बॉन्ड को महंगे में ख़रीदा है तो इल्ड आपका, अगर फॉर एग्जांपल सेट गवर्नमेंट ने इसे सेट किया कि 4% ही हम प्रोवाइड कराएंगे, तो 4% ही आपको इल्ड मिलेगा। जैसे कि आपने बॉन्ड को और सस्ते में ले लिया, अभी जितने में आपने लिया है कुछ दिन बाद अगर और भी सस्ते में मिला तो लोगों ने और सस्ते में उठाया, तो वहाँ पे इल्ड रेट जो होती है ना वो बढ़ जाती है उसकी। तो यहाँ पे देखो क्या एक्सप्लेनेशन में दिया है, द मार्केट इंटरेस्ट लेवल राइज द प्राइस ऑफ बॉन्ड फॉल्स। ओके, so if the market interest rate decline, the price of the bond rises। in other words the yield of a bond is इन्वर्सली चलता है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट चलता है वो, रिलेटेड टू इट्स प्राइस। ओके, ये इसका राइट आंसर है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंड विच इज एस्टैब्लिश टू फैसिलिटेट and organize the investment of the retirement fund contributed by the employee and employers is known as obviously पेंशन फंड। इसको तो पेंशन फंड बोलते हैं। देखो ये सारी चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है पीएमएस के, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र में मैच करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बोल रहा है पेंशन फंड इज़ अ फंड एस्टैब्लिश टू फैसिलिटेट द ऑर्गेनाइज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द रिटायरमेंट फंड्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉय, जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ही उसे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। सेकेंड चीज़ ये कि द पेंशन फंड इज अ कॉमन एसेट पूल मीन द जनरेट स्टेबल ग्रोथ ओवर द लॉन्ग टर्म एंड प्रोवाइड अ रिटायरमेंट इनकम फॉर द एम्प्लॉयज़। ओके, तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो जो पेंशन फंड है ये इसका राइट आंसर है। आपको इस चीज़ को याद रखना है कि जिसमें एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो दोनों ही कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। चलिए मूव करते हैं अब, आज क्लोज करते हैं इस वीडियो को। सेकेंड चीज़ ये कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी सीरीज से रिलेटेड आपको कोई भी इश्यूज़ आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करो। बाकी क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हम क्लासेस प्रोवाइड करा के देते हैं। एक्चुअली वहाँ पे नंबर प्रोवाइड किया गया है जहाँ से आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।